गुड इवनिंग सभी बच्चों। आज के इस 7वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8 के से 13वीं सवाल से शुरू की जाएगी। ठीक, ध्यान दीजिए। 13वीं सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है कि एक मान दिया रहेगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। किसी 6 ठिनी में से कोई एक दिया रहेगा और आपको 5 ठिनी क्या करना है, ज्ञात करना है। जैसे देखिए, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, 2 2 4 2 6, इनमें से कोई एक दिया। यदि ये दिया रहेगा तो ये 5 6 ज्ञात करने हैं। यदि ये दिया रहेगा तो ये 5 6 ज्ञात करने हैं। अगर ये दिया रहेगा तो ए और ये 5 6 ज्ञात करने हैं। तो कोई एक मान दिया रहेगा, हमको 5 6 ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं फिर हल। ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर दिया है 1/√2। साइन थीटा बराबर 1/√2। ठीक, अब हमको साइन थीटा बराबर फार्मूला पता है, क्या लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, अब देखिए, ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब हम एक त्रिभुज बनाएंगे, और यहाँ पे देखिए थीटा को यहाँ रखते हैं। थीटा यहाँ, जब ये थीटा यहाँ तो ये क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है √2। हमको इसको पता करना है। यहाँ नाम दे दीजिए ए बी, जरूरी नहीं कि बी दीजिए, एक्स वाई जेड जो भी हमको देना है ना। अब ध्यान दीजिए, लंब 1 हो गया, कर्ण √2 हो गया। हमको क्या ज्ञात करना है, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसा लगता है ये मार्कर जो है खाते पीते जो है, खा पी के आया था, थक गया है। इसको भोजन की आवश्यकता है और आराम की आवश्यकता है। अब ये जा रहे हैं आराम करने। ठीक, ध्यान दीजिए, अब दूसरे को भेजते हैं। चलिए, तो देखिए, कर्ण कितना है √2 का होल स्क्वायर, लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है थीटा a का स्क्वायर कर देते हैं, थीटा a का स्क्वायर ना। अब ध्यान दीजिए, अंडर से स्क्वायर कट जाता है, जानते हैं अंडर से स्क्वायर कट जाता है कैसे। ये 2 √2, इसका अर्थ है कि 2 अंडर का मान होता है 1/2, ऊपर स्क्वायर है, या फिर 2 कोष्ठक हटेगा तो 1/2, कोष्ठक हटने से क्या होता है, गुणा होता है, 2 2 कट जाएगा, 2 पे घात क्या 1 अर्थात 2। देखिए कट गया, क्या बचा 2। या फिर इसको और क्या कर सकते हैं, या इसको 2 बार लिख सकते हैं, √2 गुणते √2, √2 गुणते √2। अब अंडर रूट में 2 बार, एक ही अंडर रूट में चाहे 2 गुणते 2 कर दीजिए। इसका अर्थ क्या है कि 2 बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे जगह ऐसी बात आएगी, हम ऐसे ही करेंगे। तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 2। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, 1 का वर्ग 1 प्लस थीटा a का होल स्क्वायर, 1 इधर आएगा, 2 माइनस 1 थीटा a का होल स्क्वायर। अब 2 में सेक जाएगा 1, थीटा a का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 1 थीटा a का होल स्क्वायर। ठीक, अब
कर्णी में हम एक को चाहे जितनी बार, एक से एक में चाहे जितनी बार आप गुणा करें, थीटा है, सॉरी यहाँ पे कर्णी नहीं, जोड़ा बन जाएगा, एक क्या हो जाएगा बाहर, थीटा ए बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आधार का मान कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, आधार 1 आ गया, काली पेन से करिएगा, अलग पेन से करिए, है ना। अब हम याद कर लेते हैं, साइन का मान दिया है cos थीटा, बराबर आधार बटे सूत्र क्या होगा, आधार बटे क्या होगा लंब, नहीं बेटा, आधार बटे क्या होगा कर्ण। आगे बेटा ध्यान दो, ध्यान दीजिए क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कास हो गया, tan हो गया, cot थीटा बराबर क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक, मैं देते हैं इसको, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिएगा। cot थीटा बराबर, एक डिब्बे में लिख लीजिएगा, जो बेसिक चीज हो, जो अलग से चीजें बताई जाती हैं, जो आपके लिए उपयोगी हो, उसे अलग से डिब्बे में पैक कर लिया करिए। cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, और sec थीटा बराबर कास का उल्टा कर्ण बटे आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब। फाटाक से मान रखते हैं, आधार देखिए कितना है 1, कर्ण कितना है अंडर रूट में 2, लंब कितना है 1, आधार कितना है 1, 1 बटे 1 अर्थात 1। अब आधार कितना है 1, लंब कितना है 1, 1 बटे 1 अर्थात 1, ये भी लिखा दे सकते हैं, यह भी सही है ना। कर्ण कितना है अंडर रूट में 2, आधार कितना है 1 या अंडर रूट में 2, और कर्ण फिर अंडर रूट में 2, और लंब 1 कहाँ है, यहाँ अर्थात अंडर रूट 2। ये आ गया आंसर, नोट करिए फट से। और आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 है, यदि सेक थीटा बराबर अंडर रूट में 5, सेक थीटा बराबर अंडर रूट में 5, तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए, सेक थीटा बराबर अंडर रूट में 5, अब देखिए यहाँ पर बटे में नहीं है तो आप 1 कर सकते हैं, और सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कास का उल्टा ही सेक होता है, क्या होगा, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब तुरंत जैसे पीछे के तो ऐसे करते हैं, थीटा यहाँ, लंब कहाँ यहाँ है, लंब का मान नहीं है, कर्ण कितना है अंडर रूट में 5 है, यहाँ a यहाँ b, कर्ण अंडर रूट 5 है, आधार 1, थोड़ा तेज से चल रहे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर,
आधार का स्क्वायर, कर्ण कितना है अंडर रूट में 5 का स्क्वायर, लंब ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है 1 का स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर से एक कट जाएगा, अभी हमने दिखाया था ना 5, क्या बचेगा ए बी का स्क्वायर प्लस 1, 1 का वर्ग 1 इधर आएगा, 5 माइनस 1 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब देखिए 5 में से 1 जाएगा 4, ए बी का स्क्वायर। ठीक दिखाई दे रहा है, स्क्वायर इस तरफ आएगा, कर्णी में क्या हो जाएगा 4, ए बी बराबर कर्णी में 4, 4 का गुणनखंड करेंगे। चलिए इधर कर लेते हैं, कर्णी में 4, 4 का गुणनखंड छोटा सा है भैया, कर लीजिए। 2 दूना 4, 2 एक का 2, क्या आएगा 2 गुणते 2, क्या है ए बी, जोड़ा बना बाहर, ए बी बराबर आ गया 2, ये कितना आ गया, ये कुछ अलग पेन से करिएगा ना, इसे नीली से बनाए तो इसे काले से, देख काले से बनाए इसे नीली से ना। अब ध्यान दीजिए साइन का मान नहीं है, साइन ज्ञात करना है, कॉस का मान नहीं है, कॉस ज्ञात करना है, उसके बाद टैन नहीं है, टैन का मान, कॉट थीटा का मान, और सिक का मान दिया है, कॉसेक का मान COSEC कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, बहुत सट गया है, और काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे, बहुत सट गया है। आप लोग दूर दूर लिखिएगा कि ऐसे ही लिख दीजिए, जैसे सर ने लिखा ऐसे आप ही लिख दीजिए, ऐसा नहीं है कि सर हरी पेन से लिख रहे हैं तो आप भी हरी पेन ढूंढ के लाइए लिखिए, ऐसा नहीं, आप केवल काली और नीली का यूज करिएगा। ठीक, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, लंब कितना है, लंब कितना है सोनी बेटा, रुपेश बेटा लंब कितना है, लंब 2, लंब कितना है 2, और कर्ण कितना है अंडर रूट में 5, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है अंडर रूट में 5, फटाक से मान रख दीजिए, लंब कितना है 2 और आधार कितना है 1, आधार कितना है 1, लंब कितना है 2, कर्ण कितना है अंडर रूट में 5, लंब कितना है 2, हो गया है सर। नोट करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में दिया है, यदि कोसेक थीटा बराबर COSEC कोसेक थीटा बराबर 2 बटे अंडर रूट में 3, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं। चलिए कोसेक थीटा बराबर दिया है कितना, 2 बटे अंडर रूट में 3। ठीक, हाँ गायत्री, हाँ गुड्स और सेजल, हाँ गुड बेटा गुड, और स्वाति गुड बेटा आपने कर लिया। ठीक, और हाँ बेटा हाँ अतुल बेटा कर लिया। ठीक, चलो देखते हैं, कोसेक थीटा और साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो लंब बटे कर्ण का उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। त्रिभुज बनाइए अपने मर्जी से, चाहे इधर बनाए चाहे इधर, थीटा, यहाँ थीटा है बेटा, यहाँ थीटा है,
थीटा को हम यहाँ मान लेते हैं, ए और बी यहाँ मान लेते हैं। थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो गई, लंब कितना है अंडर रूट में 3 और कर्ण कितना है 2। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 2 का स्क्वायर, लंब कितना है अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 2 का वर्ग 4, एक कर्ण से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 3 प्लस आधार स्क्वायर। 4 माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 बराबर आधार का स्क्वायर। 4 में 3 गई 1, आधार का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा, कर्ण में 1 आधार बराबर कर्ण में 1 गुणते 1 बराबर आधार। आगे देखिए इस कर्ण में 1 का जोड़ा बन गया है, बाहर क्या बचेगा, आधार का मान हो जाएगा 1। अब चलिए हमको दिया है कोसेक का अन्य 5 ट्री को ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर ज्ञात करना है और कॉस थीटा बराबर ज्ञात करना है और टेन थीटा बराबर ज्ञात करना है और कॉट थीटा बराबर और सेक थीटा बराबर। कोसेक थीटा तो दिया ही है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ओ कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। मान रख दीजिए फटाक से, मान रख दीजिए, कर लेंगे ना बेटा, कर लीजिए। अब आप स्वयं करेंगे, इसको करेंगे, ठीक, कर लीजिए।